आज 3 तारीख महीना 9 2024 एजुकेशनल गुत्ती के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान को गुलाम बनाने के लिए भारत में 50,000 वर्ष पूर्व से मनुवादी लगे हुए हैं और जिसके कारण लालच बस छल से धोखा से और सब तरीकों से गुलाम बना ही लिया और गुलाम बन गए। ये अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी और पसमिंदा के मुसलमान के लोग के साथ बार बार मनुवादी आर्य विदेशी प्रथम आक्रमणकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं ओबीसी की सभी जातियां छल बल कल साम भेद दुष्ट नीति का साजिश सहारा रचते रहती हैं अछूतों के साथ। कुछ बच्चों का प्रश्न है, मन में उठ रहा है, जो अपने मैया पापा को बताना चाह रहे हैं मन की बात। भारत को आर्यवर्त बनाया किसने? हिंदुस्तान बनाया किसने? इंडिया बनाया किसने? अब हिंदू राष्ट्र बनाने वाला कौन है? 40 विदेशियों को, जिसमें प्रथम विदेशी आर्य है, को छोड़कर 40 बार भारत पर आक्रमण करवाने वाला निमंत्रण देकर के बुलवा करके अछूतों के साथ लड़ाइयां करा के अछूतों को मार डाला था। 40 बार चीन, हुण, शक, कनिष्क का इतिहास देखो, मंगोलिया का और जो है चंगेज खान जिसका मुगलिया सल्तनत है, तुर्की और अरब अमीरात, ईरान इराक के शासक, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली क्यों भारत पर आक्रमण किए? किसने बुलाया था? कौन बुलाता था निमंत्रण दे करके और कौन लोग साथ देते थे? यही मनुवादी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी के जातियां, जिसमें अहीर उसके सेना में होते थे, दलाली करते थे, अगवाड़ा पिछवाड़ा मरवाते थे उन विदेशियों से। आज भी इनका खून है, ये स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और करते हैं, कर रहे हैं। दूसरा जो है भारत का बंटवारा, अखंड भारत हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गया था। कहाँ है अखंड भारत? क्यों नहीं ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी की गाड़ों में दम क्यों नहीं था कि अखंड भारत को रख सका? क्यों नहीं रख सका? हरामखोरों को, क्योंकि ये स्वार्थवादी था, जानता था कि ये भारत हमारा मूल मातृभूमि नहीं है, हम विदेशी हैं। जितना टुकड़ा करेंगे उतना ही हम यहाँ मलाई चाटेंगे, राज करेंगे, सत्ता भोगेंगे। यही किया। 24 बार इस अखंड भारत को खंडित किया। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, ये नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार, बर्मा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो है और बहुत से देश हैं। ये अखंड भारत के हिस्सा थे, जिसका राजा अछूत हुआ करते थे। धीरे 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 इसी दुष्ट मनुवादियों के चरित्र के वजह, स्वार्थ चरित्र के वजह से बढ़ता गया, टूटता गया भारत।
मनुवादी अपने स्वार्थ के लिए मूल निवासियों में 7,000 जातियां बनाई। 7,000 जातियां बनाई। क्यों बनाई? क्यों बनाई? 40 बार आक्रमण करवाया निमंत्रण देकर भारत पर। क्यों? 80 वर्षों से आजादी, अंग्रेज एक विदेशी दूसरे विदेशी प्रथम विदेशी को आजादी देके चला गया। आखिर में क्यों? क्या उस विदेशी को मालूम नहीं कि ये जो प्रथम विदेशी आर्य इस देश का नहीं है? तो फिर अपने किताबों में क्यों लिखा कि आर्य जो है विदेशी नस्ल का है, मूल भारतीय नहीं है? क्यों लिखा? अछूतों की 2-4 दर्जनों पार्टियां बनी यही मनुवादी के लोगों से द्वारा, और बाकी 3,000 भारत में पार्टियां बनी हैं जो 8 से 10 राष्ट्रीय, नेशनल, क्षेत्रीय बाकी सब हैं। सबके संस्थापक बनाने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी के लोग हैं। क्यों? क्यों इतनी पार्टियां बनाई? इस पार्टी बनाने के पीछे क्या कारण है? यही एक कारण था कि चारों तरफ से अछूतों को घेर करके गुलाम करो और आपस में हम मिल जाएं। उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी, एसपी, टीएमसी, डीटीपी, आरजेडी, बीजेडी, एनसीपी और शिवसेना, अकाली, डीएमके, बीआरएस और जितना भी पार्टियां हैं ये सब मनुवादी हैं। मनुवादी, और इनके संस्थापक ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और ओबीसी के लोग अहीर हैं। अहीरों की 1 दर्जन पार्टियां हैं, 1 दर्जन। और ये दुष्ट हैं, दुष्ट हैं, दुष्ट हैं ओबीसी के लोग, जो अछूतों पर ही अत्याचार करने में अपने को महान समझते हैं। इन्हीं के अत्याचार, अन्याय, स्वार्थ बस भारत में 15 ठो धर्म बना, 15 धर्म में बांटा अछूतों को। 3,000 पार्टियों में अछूतों को बांटा। कांग्रेस का अछूत बनाया, बीजेपी का अछूत बनाया, टीएमसी का अछूत बनाया, एसपी का अछूत बनाया, आरजेडी का अछूत बनाया, जेडीयू का अछूत बनाया। 3,000 पार्टियों में अछूतों को बांट दिया ताकि अछूतों की शक्ति नष्ट हो जाए। किंतु मनुवादी एक चाल सदा एक, चाहे ये 3,000 पार्टियों में क्यों न हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी के लोग अपने स्वार्थ में एक हो जाते हैं, पार्टी पुटी नहीं देखते। उदाहरण के लिए अभी आरएसएस के सरसंचालक प्रधान मोहन भागवत जी राहुल गांधी को गोद में लेके लोरी सुना रहे हैं। क्यों? क्यों राहुल गांधी को गोद में उठा करके लोरी सुना रहे हैं? वो जानते हैं कि राहुल गांधी मनुवादी है और इसी से हम लोग हैं।
मोहन भागवत समाजवादी का मुखिया अखिलेश यादव की बात को प्रधानता देते हैं और जोगी से कहते हैं कि गांड मरवा लिया करो, अखिलेश जो कहे वो मान लिया करो। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यादव लोग, अहीर लोग के पास लाठी है, जो मनुवादी आरएसएस को उस लाठी का जरूरत पड़ेगी और पड़ती है मुसलमानों पर चलाने के लिए, अछूतों पर चलवाने के लिए, क्रिश्चियन, ईसाई, पादरी और धर्मों पर हत्या बलात्कार कराने के लिए। कोई और नहीं मिलता, यही अहीर मिलता, दुष्ट अहीर ही मिलता आरएसएस को। अब एक नया पैंतरा है आरएसएस का। 2024 में आरएसएस ने अपने पैसा से देखा कि अछूत ज्यादा संख्या में बुद्ध धर्म अपनाए हुए, बुद्ध धर्म के तरफ बहाव है, खिंचाव है। अंबेडकर बुद्ध था, इसलिए अंबेडकर के अछूत जितना बुद्ध बन गए, जिसके कारण चाल चल दी, अपना पैसा आरएसएस खर्चा करके अभी बुद्ध के लिए एक पार्टी बनाई, एक आरएसएस के समांतर। वो नाम दिया है पीएसएस। पीएस माने आरएसएस का पोन मरानी सोशल इंजीनियरिंग पार्टी, जो मायावती उसका प्रथम राष्ट्रपति अध्यक्ष है और दूसरा सेक्रेटरी चंद्रशेखर आजाद है। इस तरह के अछूतों के साथ धोखाबाजी करने के लिए मनुवादी बार बार अपना पैसा खर्चा करके, लालच दे करके, हक पद छीन करके, अवसर छीन करके, प्रताड़ित करके, जब उससे भी नहीं होता है तो हत्या बलात्कार करके इनको कुचलता है, इन अछूतों को। मगर बेहया बेशरम अछूत कभी एक नहीं होता। क्यों? यही बच्चों लोग ने पूछा है। थैंक